हकलाहट में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है पहला शब्द बोलना या पहला सेंटेंस आपको बोलना, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो घबराहट रहती है, वो एंजाइटी रहती है कि पहला शब्द बोला और हम उसमें अटक गए तो कितनी बड़ी परेशानी है, या सेंटेंस हम पूरा नहीं बोल पाए। तो अगर हम किसी तरीके से वो एंजाइटी को कम करते हैं या पहला शब्द बोलना या जो पहला सेंटेंस बोलना है उसकी जो घबराहट को अगर हम कम कर सकें तो आप काफी अच्छे तरीके से वार्तालाप कर पाएंगे। और आपने अगर स्टार्टिंग में काफी अच्छा अगर लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया है तो आपको हकलाहट को हराने में काफी मदद मिलेगी। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको कई सारी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं या उसको इवन खत्म भी कर सकते हैं। और इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, दो चूज कर सकते हैं या ज्यादा चूज कर सकते हैं। सारी की सारी टेक्निक्स हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। आप इसमें से कुछ टेक्निक जो आपको पसंद आ रही हैं या जो आपके लिए एप्लीकेबल है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, आप वो टेक्निक्स को चूज करके उस पर बार बार प्रैक्टिस करके, क्योंकि ये एकदम आपके लिए काम नहीं करेंगी, आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप जब काफी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपके लिए ये नेचुरल हो जाएंगे। जब आप नॉर्मली किसी से बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से आपसे यूज कर सकते हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जो काफी सारे लोग यूज करते हैं और अपनी जो घबराहट को या जो अपनी एंजाइटी को कम कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है डीप ब्रीथिंग। हम बोलने से पहले अगर हम थोड़ी सी लंबी सांसें ले लें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप 5 सांस अगर आप लंबी लंबी ले लेते हैं और आपको सिंपली नॉर्मल सांस नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सांस लेनी है। डीप ब्रीथिंग में आपको क्या करना है कि आपको अपने नाक से सांस लेनी है धीरे और बहुत डीप सांस लेनी है। और आपको ये अज्यूम करना है कि जो सांस है आपके लंग्स में नहीं जा रही, आपके दिमाग में जा रही है। और वहां पे जाके वो आपकी जो थकान है या जो आपकी घबराहट है या जो उसमें थोड़ी सी जो गर्माहट है उसको लेके वो आपके नाक के द्वारा बाहर निकल रही है। तो आपको काफी डीप ब्रीद इन करना है और जितना भी आप ब्रीद आउट कर सकते हैं आपको वैसे ही ब्रीद आउट करना है। तो अगर आप धीरे धीरे करना चाहें तो मैं अज्यूम करूंगा कि मेरी जो सांस है वो मेरे दिमाग में जा रही है। तो मैंने धीरे धीरे सांस अपनी नाक से लिया और मैंने अज्यूम किया कि वो जो सांस है वो मेरे दिमाग में गई। और दिमाग में जाके आप वहां पे 1 या 2 सेकंड का पॉज ले सकते हैं और वहां पे आप अज्यूम करेंगे कि सारी थकान जो है आपके नाक के द्वारा बाहर चलेगी। आप इसमें 5 बार कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बोलने से पहले अगर आप ये डीप ब्रीथ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी एंजाइटी काफी कम हो जाएगी और आप उसके बाद बोलना शुरू कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक आती है वो है कि आपको बोलने से पहले आप अपने मन में कोई भी बात, कोई भी भाषा में, आप अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में या कोई और भाषा जो आपकी है उसमें आप उसको बहुत जल्दी जल्दी उसको बहुत धीरे आवाज में आप उसको बोलें। ज्यादा जोर से ना बोलें क्योंकि अगर और लोग सुनेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। और ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक मंत्र हो सकता है या कोई एक बात है जो आप बोलना चाहते हैं, कोई एक पोएम हो सकती है हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, कि आपको बहुत जल्दी जल्दी बोलना था उसको। तो मैं जैसे अगर किसी स्टेज पे जाके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कुछ एक बात बोलनी है या किसी चीज के बारे में स्पीच देनी है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे, ज्यादा जोर से नहीं, मैं ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जल्दी जल्दी बोलूंगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप ओवर द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन स्काई। और इसको 2-3 बार जब बोलूंगा तो मेरा जो मुंह है या जो मेरी टंग है वो वापस उस वाले फॉर्म में आ जाएगी कि हम आराम से बोल सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पहला शब्द है या जो पहला सेंटेंस है आप उसको बहुत आराम से इसको बोल पाएंगे। और उसके बाद भी जो आपका कम्युनिकेशन रहेगा या जो वार्तालाप होगी वो बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से होगी। आपको उसको बस थोड़ा सा धीरे आवाज में बोलना है जो दूसरे लोग ना सुन सके, लेकिन मन में नहीं बोलना है, क्योंकि आप इसको मन में बोलेंगे तो उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको उसको मुंह से बोलना है, चाहे टंग का मूवमेंट हो, आपके मुंह का, आपके लिप्स का मूवमेंट हो। और लोग अगर देख भी लेते हैं और लोग अगर देखते भी हैं कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप में थोड़ी सी घबराहट है, आप कुछ एक टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आप अच्छा बोल सकें, तो हु केयर्स, आप उसको बिल्कुल बोलिए। तीसरी जो टेक्निक है वो ये है कि आप अपने दिमाग में अगर ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये जनरली जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो ध्यान लगाते हैं वो ये कार्य कर पाते हैं, वो ये है कि आप अपने दिमाग में उस वक्त कुछ ना रखें। जब आपको कोई बात बोलनी है तो आपको पता है कि आपको किसी से वार्तालाप करनी है या किसी से जाके बात करनी है, जैसे आप अपने स्कूल की या कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके बात करनी है, आपको किसी चीज के बारे में, एग्जाम कब से शुरू होने हैं या एग्जाम की डेट आपको बढ़ावानी है आगे, तो आपको पता है वो है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो उस समय आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखिए
तो आप वहां जाके शुरू कर सकते हैं कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्योंकि जब आप अपने सर के सामने खड़े हैं, अपने टीचर के सामने खड़े हैं, तो आप उसको इस तरीके से बात करेंगे कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन उससे पहले आप अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक आप अगर रखने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो एंग्जाइटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि एंग्जाइटी होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग जब बिल्कुल ब्लैंक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, आपके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है उस मोमेंट के लिए। तो जब आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं तो एंग्जाइटी काफी कम हो जाएगी। आप इसको ट्राई करके देखें। लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाएगा। जो लोग जनरली मेडिटेट कर पाते हैं और अपनी थॉट्स को, अपने दिमाग में जो थॉट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो लोग उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बाकी लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, एक टेक्निक है, जो चौथी टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो काफी कार्य करती है और काफी लोगों ने इसको यूज करते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आप भी शायद इसको यूज करते होंगे। उसमें क्या होता है कि आप जब बोलते हैं तो थोड़ी सी सांस आप थोड़ी सी बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद बोलने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो आप हो सकता है कि जब पहली बात बोले तो शायद एक सेंटेंस ही बोल पाएंगे, बट दैट्स ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मुझे अगर किसी को बताना है कि मेरा नाम अंशुमान शर्मा है, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो मैंने क्या किया कि जब मैं पूरी सांस लेके नहीं बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने अपनी आधी सांस बाहर निकाल दी। अब ये मेरी पूरी सांस थी। अब मैंने क्या किया, बोलने से पहले मैंने आधी सांस बाहर निकाल दी और अब मैं बोलता हूं मेरा नाम अंशुमान शर्मा है। अब इसके बाद मेरी पूरी सांस खत्म हो चुकी है, अब मैं नहीं बोल पाता। अब उसके बाद आप अपनी सांस लीजिए और आप बोलने की कोशिश कीजिए। आप ये देखेंगे कि आपने जब पहला सेंटेंस आराम से बोल दिया है या आपने पहला शब्द आराम से बोल दिया है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये थी चौथी टेक्निक। अब हम पांचवी टेक्निक की बात करते हैं कि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। उसमें यह है कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं तो आप उनकी जो शक्ल है वो किसी एक एनिमल से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो आपको थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है और थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो आपने उसकी शक्ल थोड़ी सी गैंडे टाइप बना दी। तो आपके सामने एक गैंडा खड़ा है और आप इस गैंडे से वार्तालाप कर रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरा इंसान जिससे आप वार्तालाप कर रहे हो वो एक जिराफ की तरह है, तो आप उसको जिराफ की एक शक्ल देके आप उससे वार्तालाप कर रहे हैं। और ये एक मजाक वाली बात नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि आप किसी ह्यूमन से बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी एक एनिमल से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे और आप इसको मैनेज भी कर पाएंगे। इसमें आप लोगों को सिर्फ एनिमल से नहीं, अगर आप किसी एक टेडी बियर है, जैसे वो छोटे छोटे टॉयज जो होते हैं, आप उनसे भी उनको रिप्लेस कर सकते हैं। कोई टेडी बियर हो गया, कोई डॉल हो गई, या उसी टाइप का कोई टॉय हो गया, आप उससे भी उनको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है और लोग उस वाली टेक्निक्स को यूज भी करते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ हकलाहट से डील करने की बातें बता रहा हूं। बाद में जब हम कम्युनिकेशन को या अपनी वार्तालाप को या अपनी स्पीकिंग को बहुत बेहतर करने की जब बात करेंगे तो उसमें भी मैं आपको ये टेक्निक्स बताऊंगा और ये टेक्निक वहां भी यूज होती है। छठी टेक्निक में ये क्या है कि ये उसी से रिलेटेड जो हमने पहली वाली जो बात करी है, लेकिन आप उसमें क्या करोगे कि किसी को किसी एनिमल से या किसी टॉय से रिप्लेस नहीं करोगे। आप उनको ट्रांसपेरेंट बना दोगे, जैसे वो पारदर्शी हो गए, जैसे वो गिलास है और आप उनके पीछे देख पा रहे हो। तो अगर आप किसी आदमी से वार्तालाप कर रहे हो या किसी लेडी से आप वार्तालाप कर रहे हो तो आपको पता है कि उनके पीछे क्या है, जैसे उनके पीछे दीवार है या उनके पीछे एक पार्क है, तो आपने उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना दिया। ग्लास बन चुके हैं, शीशा बन चुके हैं, तो आप उनके थ्रू उनको देख पा रहे हो। तो वो पारदर्शी बन चुके हैं, ट्रांसपेरेंट बन चुके हैं और उनके पीछे की जो चीज है आप उसको देख पा रहे हो। तो आप उस वाली पीछे वाली चीज को देखकर आप उनसे आप वार्तालाप कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी काफी कम हो जाएगी और आप बहुत आराम से उनसे वार्तालाप कर पाएंगे। सातवीं जो टेक्निक है उसमें आपको अपने आप को दूसरे इंसानों से सुपीरियर अपने आप को फील कराना है। अब सुपीरियर किसी भी चीज में हो सकता है, उसमें आपको घमंड नहीं आना है, लेकिन आप जब सुपीरियर फील करते हो, जैसे हो सकता है आपके पास नॉलेज ज्यादा हो या आपके पास स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज बहुत ज्यादा हैं या कोई और बात हो सकती है, आप अगर अपने आप को उनसे सुपीरियर फील करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है और आप जब उससे वार्तालाप करते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्टैमिना काफी कम रहेगी क्योंकि आपको उससे घबराहट नहीं है। आप उसके सामने अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं क्योंकि आप उनसे बड़े हो, आपको दुनिया के बारे में उनसे ज्यादा पता है, आपके पास ज्यादा नॉलेज है, तो आप उनसे बहुत आराम से वार्तालाप कर सकते हो। तो अगर आप जो सामने वाला इंसान है, चाहे फेक केस में भी हो सकता है उसको आपसे ज्यादा पता हो, लेकिन आप अगर अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकते हो कि आप उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, तो आप देखेंगे आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आप उनसे आराम से बात कर पाओगे। जो आठवीं टेक्निक है उसमें यह है कि जो पहला जो शब्द होता है, जो उसको बोलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और पहले शब्द में जो पहला लेटर होता है उसको बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मम्मी बोलना है, MUMMY मम्मी, और आपको माँ बोलने में परेशानी हो रही है, आप माँ नहीं बोल पा रहे, तो आप मम्मी मत बोलिए, आप हम्मी बोल दीजिए और आप
उसमें जब एच आप जब यूज कर रहे हो तो एच को थोड़ा धीरे बोलिए, मम्मी। तो जो मम्मी है वो मम्मी ही समझेंगी, या आप मम्मी बोल सकते हैं। तो आप उम्मी यू लगा के UMMY, तो आपने देखा कि मैंने पहला वाला एम को हटा दिया और मैंने MUMMY जो था उसमें UMMY बोला, एम को हटा दिया। तो या तो हटा दें या आप उसको किसी चीज से चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बबलू अगर मुझे बोलना है, मुझे बा बोलने में परेशानी है, तो मैं उसकी जगह एच लगा देता हूँ, हबलू। या मैंने बी हटा दिया और उसकी जगह ए लगा दिया, तो अबलू। तो आपने देखा कि मैं अबलू बोल रहा हूँ या अबलू बोल रहा हूँ, तो वो बबलू ही दिख रहा है और उससे सामने वाला जो बबलू होगा वो समझ जाएगा कि उसे बबलू ही बोला जा रहा है। अगर मुझे चलो बोलने में परेशानी है, जैसे अगर मुझे किसी से बोलना है चलो वहां, तो मैं इसकी जगह के या पी लगा सकता हूँ कि हेलो वहां या हेलो वहां। तो आपने देखा कि मैंने के और पी को इस तरीके से यूज किया, उसको थोड़ा सा उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया और वो चलो जैसा ही सुनाई पड़ रहा है। तो ये आप बाकी शब्दों में भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको पहले लेटर में अगर परेशानी है तो वो लेटर या तो हटा दो या उसको किसी और चीज से आप रिप्लेस कर दो, किसी और लेटर से जिसको आप आराम से बोल सकते हो, और आप देखोगे कि आप आराम से बोल पाओगे। इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप जब इसकी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड लगाना है जो उसके साउंड उसकी ऑलमोस्ट सेम सी निकले, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सेम सी है, तो आप उसको बोल पाओगे। अब एक जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं एंकरिंग। अब एंकरिंग में क्या होता है, और ये हम सब लोग इनफैक्ट जो हम लोग स्टेजेस पे जाके कई बार बोलते हैं, हम एंकरिंग को भी वहां पे ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले तो एक एंकरिंग के मैं आपको यहाँ पे दो पार्ट बताऊंगा। सबसे पहला जो एंकरिंग का क्या मतलब होता है कि मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है इस तरीके से कि अगर मैं किसी फिजिकल चीज को टच करूंगा, या हम उसको बोलते हैं स्टिमुलस, अगर वो स्टिमुलस अगर मेरे दिमाग में आता है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और मेरी एंग्जाइटी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अगर ये पिन है, जैसे आप ये पिन देख रहे हैं, ये यू पिन है, और मैं जब बोलने से पहले क्या करता हूं, कई बार अगर मुझे घबराहट हो रही है तो मैं अगर स्टेज पे जाता हूं तो मैंने इस वाले पिन को ये अज्यूम कर रखा है कि जो मेरी सारी घबराहट है या जो सारा टेंशन है या जो मेरी सारी परेशानी है वो सब ये एब्जॉर्व कर लेगा। तो मैं जब वहां पर जाता हूं तो उसको स्टेज पे खड़ा होने से पहले और बोलने से पहले उसको थोड़ा सा जोर से दबाता हूं और ये अज्यूम करता हूं कि जो मेरी सारी परेशानियां, सारा जो डर है वो इस पिन में चला गया, और उसके बाद इसको जेब में रख देता हूं और फिर आराम से मैं उसको बोल पाता हूं। और ये काम करता है। इनफैक्ट ये मेरे साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ काम करता है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो काफी सारे लोगों के पास कुछ रिंग होगी, जैसे आप जो अपने अंगूठी जो आप अपने फिंगर्स में पहनते हो, तो आप उस अंगूठी के साथ भी ये सेम चीज कर सकते हो कि शुरू करने से पहले आपने उस वाली अंगूठी को टच किया और आपने ये जस्ट एक विजुलाइज किया कि सारा का सारा जो एंग्जाइटी है, जो डर है, जो परेशानी है, वो उस अंगूठी ने एब्जॉर्व कर ली। और जैसे ही उस वाली अंगूठी ने एब्जॉर्व किया तो आपकी जो एंग्जाइटी कम होगी, आप उसको आराम से बोल पाओगे। दूसरी जो टेक्निक एंकरिंग में ये होती है कि जब आप कभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आपने अपने आप को कुछ एक ऐसा स्टिमुलस दिया, आपने आपको ऐसा ट्रेन करा कि आप जब उस वाले स्टिमुलस को दोबारा जब आप उसको यूज करोगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं अगर बहुत ज्यादा इस मोमेंट में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं और मैंने अपने हाथ को इस तरीके से टैप किया, या अपने थाइस को अपने नीचे अपने थाइस पे अपना थोड़ा सा टैप किया, और उस वाले टैप करने के बाद आपके दिमाग में ये हो गया कि जब ये टैप होता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। और जब जब आप कॉन्फिडेंट फील करते थे या कभी आपके दिमाग में कभी ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और आपने ये बार बार टैप किया, तो ये टैप जो है वो आपके दिमाग में इस तरीके से रजिस्टर हो गया कि जब भी ये टैप होगा आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आपको कहीं बोलना है और आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो आप वहां जाकर चुपचाप से ऐसे टैप कर दीजिए और तो बहुत नॉर्मल सा लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस का बिल्कुल बहाव लेके आ रहे हैं और आपने ऐसे किया और आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ गया। और ये वर्केबल चीज है, काफी सारे लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दी क्योंकि कुछ लोग इसको शायद यूज कर पाए और इसको इस तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे इस वाले स्टिमुलस को आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करेंगे, आप देखेंगे आप में कॉन्फिडेंस जब आप चाहोगे आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा। मैं जनरली जब लोगों को पर्सनैलिटी के बारे में या स्पीकिंग के बारे में जब बताता हूँ तो ये टेक्निक को वहां यूज करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये टेक्निक यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगी। अब हम 10वीं टेक्निक की बात करते हैं कि जो पहले जो इनिशियल जो कुछ शब्द हैं वो आप थोड़े से स्लैंग में बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अंग्रेज जब हिंदी बोलता है तो कैसे बोलता है, हमने कई सारी मूवीज में देखा होगा, आप यहाँ पे आ जाइए, आप वहां चले जाइए, कुछ उस टाइप से वो स्लैंग में बोलते हैं थोड़े से, राइट। तो आप जब जो इनिशियल शब्द जो हैं वो आप थोड़ा सा स्लैंग में बोल सकते हैं। जैसे अगर मुझे अंग्रेजी भाषा में किसी को बताना है कि माई नेम इज अंशुमान शर्मा, तो मैं इसको स्लैंग में बोल सकता हूँ, माई नेम
इज अंशुमन शर्मा। तो मैंने माई नेम को थोड़ा स्लैंग में बोला। ऐसे आप थोड़ा सा हिंदी में भी, स्लैंग कुछ भी हो सकता है, थोड़ा साउथ इंडियन आप स्लैंग लेके आ सकते हो, थोड़ा गुजराती स्लैंग लेके आ सकते हो, थोड़ा पंजाबी स्लैंग लेंगे आप लेके आ सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे स्लैंग लेके आए, लेकिन ये कार्य करता है क्योंकि आप जब इनिशियल बात जब आप स्लैंग में बोलते हो तो वो मुंह से निकल जाती है। जब आप अपनी नॉर्मल टोन में या नॉर्मल लैंग्वेज में आप जब या नॉर्मल तरीके से आप जब बात कर रहे हो तो हो सकता है कि वो लेटर शायद अटक जाए, लेकिन आप जब थोड़ा सा स्लैंग में बात करते हो तो आराम से स्मूथली वो आपके मुंह से निकल जाता है और आप उसको बोल पाते हो। आप उसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कौन सा स्लैंग आपके लिए कार्य करता है, बट इट वर्क्स। 11वीं टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने उन शब्दों को बोलने से पहले, हम किसी से इंटरेक्शन करने से पहले कोई कंफर्टेबल वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। अब कंफर्टेबल वर्ड कुछ भी हो सकता है, ओम करके हो सकता है, या अंग्रेजी भाषा में इट्स गुड, या अच्छा है, बढ़िया है। तो आप जब शुरू करने से पहले जैसे होता है ना, कुछ आप एक शब्द बोलते हैं या बढ़िया है और या अच्छा है, तो आपको अच्छा है या बढ़िया है बोलने में परेशानी नहीं है। या कोई भी ऐसा कोई शब्द हो सकता है कि आप उसको बहुत आराम से बोल सकते हैं, जैसे इट्स गुड, इट्स अमेजिंग। तो आपने अगर देखा कि आप कुछ शब्दों को बहुत आराम से बोल सकते हैं, तो आपने पहला जो सबसे बड़ा जो मोर्चा था वो आपने पार कर लिया। आपने पहली बात बोल दी, और वो आपने जब स्मूथली बोल दी तो बात के जो शब्द हैं या बात के जो सेंटेंसेस हैं आप उनको आराम से बोल पाओगे। तो वो पहले शब्दों की आप प्रैक्टिस करते हैं, कौन से आप उनको आराम से बोल सकते हैं, और उस वाली बात में या स्पीच में वो जो शब्द है वो कंफर्टेबली फिट हो जाए, तो वो बहुत अच्छा लगेगा और आप उसको बहुत आराम से बात कर पाओगे। 12वीं टेक्निक में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने अंदर, अपने मन के अंदर कुछ एक ऐसी इनऑडिबल साउंड आप निकाल सकते हो जो दूसरे लोग ना सुने, और लेकिन आप उसको सुन पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलने से पहले आपने थोड़ी सी हमिंग साउंड निकाली, जैसे मुंह से, और फिर आपने बोलना शुरू किया, तो आप उसको आराम से बोल पाओगे। जैसे अगर मुझे से किसी से पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो, और मुझे बोलने में परेशानी हो रही है, तो मैंने आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा मैं बहुत आराम से स्मूथली करते हुए उसमें आराम से शिफ्ट हो गया उस वाले सेंटेंस में, तो जिसको मैं आराम से उसको बोल पा रहा हूँ। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आप अपने मन में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स शब्दों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, जैसे हम उसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। अंग्रेजी भाषा के भी कोई टंग ट्विस्टर हो सकते हैं और हिंदी भाषा के भी हो सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मन में थोड़ा सा आवाज निकाल के जो आप सिर्फ सुन पा रहे हैं, कोई और नहीं सुन पा रहा, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आपने इसको जल्दी जल्दी बोला अपने मन में, और आपने जब अपनी बात बोलने का जब समय आया तो आप उसको बहुत आराम से उसको बोल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि वो शब्द स्मूथली आराम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप काफी कॉम्प्लेक्स चीज आप पहले से बोल रहे हैं। जैसे आप अगर इसको इस तरीके से देखें कि आपको अगर जॉगिंग करने में थोड़ी सी परेशानी है, धीरे धीरे जॉगिंग करने में परेशानी है, तो आप उसको बहुत तेजी से आप जॉगिंग करने की कोशिश कीजिए, और आपने अगर उसको 30 सेकंड आपने बहुत तेजी से जॉगिंग करा, तो 31 सेकंड से आप जब जॉगिंग करना शुरू करोगे, जो नॉर्मल स्पीड में आप कर रहे थे, आपको बहुत हल्की लगेगी। तो ये टंग ट्विस्टर आपको इस तरीके से हेल्प करता है। एक तो आपकी स्पीच को बेहतर करता है, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन आप अगर बोलने से पहले भी किसी एक टंग ट्विस्टर को या 2-3 टंग ट्विस्टर अपने दिमाग में रख सकते हो, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो बोलने से पहले, और आप ये देखोगे कि आप स्मूथली उस वाली बात को बिल्कुल आप बोल पाओगे। जो 13वीं टेक्निक है उसमें यह है कि हम कोई ना कोई एक ऐसा सपोर्टिंग वर्ड, जिसको हम बोलते हैं तकिया कलाम। तकिया कलाम में तो एक पूरा फ्रेज होता है, लेकिन हम तकिया कलाम भी यूज कर सकते हैं, या कोई एक सपोर्टिंग वर्ड हम साथ में यूज करते हैं कि अगर हम अटक रहे हैं तो हम उस वाले वर्ड को रिपीट कर सकते हैं 2 या 3 बार। जैसे कुछ लोगों को मैंने यूज करते हुए देखा है, जैसे मतलब वो काफी अच्छा बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं अगर अपनी बात किसी से बोल रहा हूँ और मैं कहीं अटक रहा हूँ, मुझे किसी से बात करनी कि आप कहाँ जा रहे हो और आप कैसे जाओगे, तो मैंने उससे बोला कि आप कहाँ, और मुझे लगता है अब मैं अटक रहा हूं, तो मैं इसको मतलब आप देखो मैं बीच में यूज करूंगा, आप कहाँ, मतलब आप कहाँ जाओगे, और आप मतलब आप कैसे, मतलब आप जाओगे। तो आपने देखा मैंने मतलब करके अपने शब्दों को जो अटकना था मैंने उसको रोक दिया। अब आप इसके जगह वाह भी यूज कर सकते हो, यस यस, या भी यूज कर सकते हो, आ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि लोग करते हैं ना कि आप कहाँ जाने की आप सोच रहे हैं, तो आपने देखा। तो मैंने उसको स्मूथली, जो हम मुझे अटकना था, मैंने उसको हमिंग से या आ से या मतलब से या ऐसा है कि आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो, और आई मीन, यू नो। तो आपने देखा कुछ भी आप इस तरीके का एक तकिया कलाम या एक रिपीटिंग वर्ड्स या सपोर्टिंग वर्ड आप इसको यूज कर सकते हो, जिसको आप बार बार बोल के उस वाले जो मुश्किल वाला समय है उससे आराम से स्मूथली निकल सकते। जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अपने शब्दों पे कमांड आ जाएगा, और आपकी जो घबराहट, एंजाइटी अगर कम होने लगी तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको स्मूथली बोल पाओगे।
अब आपको इसमें सारी की सारी टेक्निक यूज नहीं करती हैं, आप देख लें। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आप सारी की सारी टेक्निक्स की प्रैक्टिस जरूर करें और आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए कार्य कर रही है, कौन सी टेक्निक आपके लिए कार्य नहीं कर रही है। और आपको जब ये बात पता चल जाए तो आप कुछ टेक्निक्स को आइडेंटिफाई कर लें और आप इसको यूज करने की कोशिश करें। हो सकता है समय लगे, कुछ महीने लग जाए, लेकिन आप इनकी जब लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप देखोगे कि जो इनिशियल एंजाइटी थी, बोलने से पहले वाली जो एंजाइटी थी आपकी, वो काफी कम हो जाएगी, काफी ज्यादा कमांड आपके ऊपर आ जाएगा और आप उसको बहुत स्ट्रांगली या बहुत ही पावरफुल तरीके से आप अपनी बात को बोल पाओगे। देखिए, जो स्टैमरिंग है ये एक हैबिट है, ये कोई बीमारी नहीं है। आपको नई नई टेक्निक्स लगा के, नए नए आइडिया से और बहुत मेहनत करके, बहुत प्रैक्टिस करके आपको इसको हराना है और आपको इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ टेक्निक जो मेरी रिसर्च से या जो मुझको समझ में आती हैं या जो लोगों ने अपनी स्पीकिंग को बेहतर किया है स्टैमरिंग को हराकर, मैं उनसे जितना सीख पाता हूं मैं आपको बताता रहूंगा। और अभी मेरे सामने ये टेक्निक्स हैं और जैसे जैसे टेक्निक्स मुझको और पता चलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा और आने वाले समय के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि हर टेक्निक को थोड़ा एक्सपेंड करके या थोड़ा डिटेल में भी आपको बताऊं, धीरे धीरे करके। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको सारी की सारी टेक्निक जो मेरे पास है मैंने सारी बता दी हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कौन सी आपके लिए सूट करती है और अपनी एंजाइटी को कम कीजिए और एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाइए।